किन शब्दों से आपको असंख्य धन्यवाद देवे। हमारे गुरुदेव ने सत्संग, सेवा, सिमरन, भजन कीर्तन, नाम ध्यान के साथ शुभ कर्मों के साथ जोड़ दिया। सत्संग, सेवा, परहित परोपकार, दान पुण्य, सिमरन, स्वाध्याय, भजन कीर्तन और ध्यान समाधि के साथ हम सबको जोड़ दिया। यह सुकृत कर्म सीख संत पे 3 गुण। यह गुण संत गुरुदेव देते हैं। क्यों? नचिकेता, हे यम, तू आत्मा का क्या करता है? मैं कुछ नहीं करता नचिकेता, मानव अपनी आत्मा का उद्धार और पतन आप करता है। मैं तो उसे उसके भाव कर्मों के अनुसार वैसा जन्म व स्थान निर्धारित करके उसको वहां भेज देता हूं। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? इन चरम चक्षुओं से देखने पर तो मानवता का हनन हो रहा है, परंतु हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं यम वह परम पिता परमात्मा कर्म अनुसार अथवा प्रभु प्रेरणा से ऐसे जन्म व स्थान को वह वहां उत्पन्न कर देवेगा। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। आप मैं भगवान की अत्यंत कृपा दृष्टि नहीं क्या भारत देश में हमारा जन्म है? हिंदू धर्म में हमारा जन्म है? हिंदू धर्म के अतिरिक्त पुत्र ही पिता की गर्दन काट करके राजगद्दी पर बैठते आए हैं। आज अफगानिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। क्या ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने हमें सन्मार्ग नहीं दिया, जिससे वह परम पिता परमात्मा ने देवभूमि जहां स्वयं भगवान अवतरित हुए, शरीर को धारण किया, महापुरुषों ने एक नहीं अनेक परहित परोपकार, प्रेम भाव, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति बलिदान का भाव, समर्पित। क्या कम भाग्यशाली हैं हम? पड़ोसी देश में देखो तो सही किस प्रकार अराजकता फैली हुई है। अपने प्राणों को बचाने में किस प्रकार हाय कलाप हो रही है। क्या राग गीत वहां हो रहे हैं? बारूद फट रहा है। माताएं अपने छोटे बच्चों को ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट के जो वह रक्षा करने के कर्मचारी हैं उनको सौंप रहे हैं अपने बच्चों को। और
क्या पढ़ाया जा रहा है हमें? कि भारत असुरक्षित है, भारत में रहने से डर लगता है। डर क्या है? आज अफगानिस्तान के नागरिकों को पूछो डर क्या होता है। इराक के उन नागरिकों को पूछो डर क्या है। भारत में हम भक्ति भाव में लीन हो, हम तो क्या वह भक्ति भाव में लीन हो सकते हैं? अपने नित्य जो कर्म, उनकी इबादत, 5 टाइम की नमाज, क्या वह पढ़ पा रहे हैं? हम भारत में, और भाग्यशाली किसे कहेंगे आप, और प्रभु कृपा किसे कहेंगे आप? किसी को अपने जान माल की यहां पर कोई चिंता नहीं, और वह अपने घर बार, कारोबार, रुपया पैसा, जो धन दौलत बैंकों में पड़ा है, उसको सबको छोड़ करके एयरपोर्ट की ओर भाग रहे हैं, किसी तरह अपनी जान बचा ले वे। और हम सब भारत में भक्ति भाव में लीन हो, भजते कर मुनि मौन, मौन भाव से साधक नाम जाप में लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उस प्रभु के गुणगान करते हैं। अनावश्यक हाय तौबा ना मचाओ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हाय कलाप में अपने आप को दुखी ना करो। दुख क्या होता है पड़ोसी देश में देखो। भारत महान है, था और रहेगा। कहां गई 3.5 लाख की सेना अफगानिस्तान की? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 40 सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, केवल 40 सिपाही सिंह। 2 लाख मुहम्मदन सेना पराजित हुई। क्यों ना हो जावे अगर आज 3.5 लाख मुहम्मदन सेना अफगानिस्तान की कुछ तालिबानियों को बिना चुनौती दिए हथियार फेंक करके भाग गए। हमारे ऋषि मुनि अपना एकांत शांत प्रांत छोड़ करके दंडक वन में, जहां राक्षस बसते हैं, उनके बीच आके बैठ गए। अंतर देखो, हमें हिस्ट्री में पढ़ाया क्या गया है और वास्तविकता क्या है। पठान को बहुत ऊंचा बताया गया और एक पंडित को बड़ा दुर्बल दिखाया गया। पंडित आज भी अफगानिस्तान में अपने मंदिर की सेवा कर रहा है, और जबकि पठान जो शूरवीर दिखाए गए, इराक में क्या हुआ था? कहां मिला था उनका राष्ट्रपति? धरती के नीचे सुरंग बना करके अपना भेष बदल करके बैठा था। क्या यह शूरवीरता है? क्या अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बिना लड़े अपनी सेना का प्रमुख सेनापति होता है? जब वह ही भाग गया तो सैनिक, उनको भी फिर प्राण प्यारे हैं। 1971 की लड़ाई, जनरल नियाजी, 92,000 सैनिक पाकिस्तान के, 1971, 92,000 सैनिक सशस्त्र आधुनिक हथियार लिए हुए सरेंडर कर गए। शंकर राव चौधरी, जो बाद में भारतीय सेना के जनरल बने, उनके सम्मुख 92,000 सैनिकों ने, ये तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने तब उनको रिहा करवाया। अगर 40 सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 लाख
मोहम्मदन सेना को परास्त कर सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। 3.5 लाख सेना ने भी हथियार डाल दिए। और हम सब जो कहते हैं भारत में असुरक्षित हैं, चले जाएं वहां पर, आराम से जिए। भारत में क्या हो रहा है? कृपा किसे कहते हैं? धूप सुगंधित महकता, घर घर में नित देसी घी की ज्योति जलती है, धूप जलती है। ढोलक, चिमटे, नगाड़ों की मधुर वीणा वादन यह सुनाई देता है। आज ये 2 भजन 2 धुन क्यों? हे प्रभु, हम कितने स्वतंत्र हैं, तेरी कितनी कृपा है। अपने राध देव की स्तुति में कैसे निमग्न है। किसी को कोई डर है, कोई भय है, कोई चिंता है, कोई व्याकुलता है। और सुख किसे कहेंगे? घर घर में धूप सुगंधित महकता, अगर तगर लोबान गुग्गल घी के दीप से सोहे सुगंधी स्थान। घर घर सुगंधित है, बारूद की बू नहीं है। गुग्गल, घी, दीपक और सामग्री की महक है। और जीवन कैसे महकेगा? हाय क्लाप अनुचित है वह मानव की, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। कितना सुख आराम वह परम पिता परमात्मा ने दे रखा है। धन्यवाद उस ईश का, उस ईश्वर का धन्यवाद करो। किसी को अपने दूध पीते बच्चे को पर सैनिक को सौंपना नहीं पड़ रहा। कृपा किसे कहते हैं आप? सुख किसे कहते हैं आप? फिर हिंदू धर्म प्राण अंत तक अपने परिवार की रक्षा करता है। वहां क्या हो रहा है? जो अपने आप को मर्द कह रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर अकेला भागा हुआ है कि मैं अपने प्राण बचा लूं। वैवस्वत नचिकेता के कथन को ना भूलना, मैं प्रत्येक मानव के कर्म अनुसार उसको वह स्थान, वह जन्म निर्धारित कर देता हूं। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। साधारण भाषा में मानवता के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परंतु राम भक्त अपने गुरुदेव की शरण में बैठ करके कि क्या कारण है यह सामूहिक जो कष्ट आया। गुरुदेव की वाणी भक्ति प्रकाश में, जब एक जाति दूसरी जाति को मारने के लिए उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो मैं उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके एक समान उनको वह दंड दिया करता हूं। देखने की दृष्टि। परंतु हिंदी धर्म में यहां भी प्रथम धर्म क्षमा निधारो, क्षमाशील हो जाना। दूसरे पर दया करने। हमारा हिंदू धर्म तो देखो, वहां तो मुसलमान ही मुसलमान पर दया नहीं दिखाता। हम तो मानवता की, भगवान हमारे क्या कहते हैं, यदि तू पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, एक मेरी शरण में आ जा। वह शरण में नहीं जाते, अत्याचार अन्याय दिन रात कर रहे हैं और फल उनके सम्मुख है। और यहां भारत में पति पत्नी, वहां पति भाग रहे हैं अपने छोटे बच्चे बच्चियों को छोड़ करके, अपने केवल अपने प्राण,
अपने मेरे प्राण बच जावे। देवियां अपने बच्चों को सुरक्षा कर्मचारियों को सौंप रही हैं, मेरा बच्चा बच जावे। और यहां भारत में पति पत्नी और बंधु मिल सुता पुत्र परिवार हंसे खेले मोद में स्वादु करे आहार। और कृपा किसे कहेंगे और भगवान की दया कैसे कहेंगे? पति पत्नी और बंधु मिल सुता पुत्री पुत्र परिवार हंसे खेले मोद में स्वादु करे हरा। गावे सुस्वर ताल से भक्ति प्रेम के गीत मीठे वार्तालाप से करे परस्पर प्रीत। यह है भारत, यह है परिवारों का परस्पर प्रेम। और क्या हो रहा है? दीप जगे घर घर दिखे, तारक सम आकार जैसे तारा मंडल अंधेरी रात में जैसे तारे जगमगाते हैं, ऐसे घर घर दीप माला हो रही है प्रतिक्षण। दीपे माला दीप की हाट बाट बाजार। हाट अपना कारोबार, अपना घर और बाजार गुलजार है। समय पूरा हो गया। रोष भी है और दया भी आ रही है। जो भारत में रहकर प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, भारत को कोसते हैं। हमारा प्रधानमंत्री वर्तमान में सशक्त है, पीठ दिखा के भागने वाला नहीं है, प्रजा को लिवारस छोड़ करके कदापि नहीं भागने वाला यहां का प्रधानमंत्री। हिंदू धर्म में हम विनम्रता से रहते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म को, हिंदू राजाओं को ये पहली सरकारों ने और लेखाकारों ने इनको कायर बनाया। कहा गया कायर तो कौन है, तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बैसाखी वाले दिन उस समागम में अपनी तलवार निकाल ली, मुझे 5 प्यारे चाहिए जो सिंह बनेंगे। पांचों के पांचों हिंदू थे। तंबू में जाते, जोर से आवाज आती कि गला काट दिया, खून से लपालप तलवार लेकर फिर बाहर आ जाते। अभी मेरी तलवार और लहू मांग रही है। एक एक करके हिंदू ही उठे थे, 5 प्यारे। और हिंदुओं को कायर कहा जा रहा है। हमारा भारत देश इस समय सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। नित्य नियम से अपना जाप पाठ करते चले जाएं, अपने सुकृत कर्म करते चले जाएं। परमेश्वर कृपा से, श्री राम कृपा से हमारा देश उत्तरोत्तरी उन्नति करता चला जाएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज रक्षाबंधन का यह पर्व है। परस्पर भाई बहन का यह प्रेम, परिवारों का प्रेम है। सभी भाई बहन दीर्घायु हों, सभी परिवार परस्पर एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों, सभी परिवार, सभी रिश्ते नाते एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले हों। ऐसी गुरुदेव आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, मेहर हो। हमारा भारत देश सदैव सुरक्षित रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी मेहर बनी रहे। हे देव, यह रक्षाबंधन सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो। और हम सब अपने त्यौहार हर्षोल्लास से
स्वतंत्रता से इसी प्रकार युगों तक मनाते रहें। ऐसी हे देव आपकी कृपा हो, दया हो, मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कसौली का जो कुमारहट्टी का सत्संग है और यज्ञ है वह 1 सितंबर को बाद दोपहर 3 बजे आरंभ होगा। 1 की रात, 2 का दिन रात्रि, 3 का दिन रात्रि, 4 प्रातः 6 बजे 7 बजे सारे यज्ञ की आरती हो जाएगी और सभी अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगे। लुधियाना से केवल 3 घंटे लगते हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए। जो भी जाने वाले हैं, क्योंकि बेटी का वह विला है, निवास स्थान है एक अलग से, और अनिल थापर जी ने अपने मित्रों के साथ वाले जो वहाँ के उनके निवास स्थान है उनको भी, उनसे भी कमरे लिए हुए हैं। जितनी साधकों को स्वीकृति देनी चाहिए उससे अधिक हैं 4 और 5। प्रत्येक साधक जिनको स्वीकृति, जिनका नाम लिखा है, एक अपनी बेड पे बिछाने के लिए चादर लेके जावेंगे, एक अपना तकिया सराना लेके जावेंगे, एक ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल लेके जावेंगे। जो भोजन के लिए थालियां हैं वह ब्रांड न्यू अभी परचेज कर ली हैं, वह सब उनको वहां दे दी जाएगी। परंतु अपने लिए चाय, दूध पीने के लिए मग, पानी के लिए गिलास और 1 चम्मच ये आप अपने साथ रखेंगे। पहनने के लिए गर्म कपड़े अवश्य रख लीजिएगा, शॉल और स्वेटर इत्यादि, ताकि जब बारिश हो जाती है पहाड़ पर तो एकदम सर्दी होती है, उससे बचने के लिए। जो दवाई लेते हैं 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, कम से कम 10 दिन की दवाई अपने साथ रखेंगे। और जो पानी की बोतल, वहाँ पानी सब कुछ है, अपने पानी की 1 आध बोतल भी अपने साथ रख लें, ताकि वो भर के, वहाँ आरओ लगे हुए हैं और पानी का प्रबंध होगा, ताकि आप अपने पास रख सके। वहाँ पर केवल 3 सभाएं हुआ करेंगी, प्रातःकाल, दोपहर और रात्रि की। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सबको जाप करना होगा। क्या कि मैं 50,000 जाप प्रतिदिन करने का व्रत लेता हूं, पूरा हो या ना हो मैं प्रयास करूंगा। बस भगवान कहते हैं जो प्रयास करता है उसकी सहायता मैं करता हूं। करवाएंगे वह पूर्ण। पूज पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज, उनका जाप, उनकी डायरी देखिए, एक दिन में 3.5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, 11 लाख तक जाप प्रतिदिन का है। कहां तक हो सकता है प्रतिदिन 11 लाख जाप? आज भी डायरियां सुरक्षित है, नित प्रतिदिन लिखते। जब रात्रि 12 बजे उठ करके गया, पूज पिता अपने जाप के कमरे में खड़े होकर जाप कर रहे हैं। पिताजी अभी तक आप विश्राम के लिए नहीं गए? मैं उठ खड़ा हुआ, बैठ के ऊँघ आ रही थी, नींद आ रही थी, मेरा जाप अभी पूरा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी माला रह गई, फिर मैं विश्राम करता हूं। ये लगन प्रीति भाव बना ले वे, वह परमपिता परमात्मा आप करवाता है। कल से गीता ज्ञान यज्ञ का दूसरा पड़ाव आरंभ हो जाएगा। सभा होगी प्रातः 6:45 से लेकर 8 बजे तक। 1 घंटा पाठ होगा निरोल, 15 मिनट किसी एक श्लोक का। सारे पाठ का तो व्याख्या असंभव है, किसी एक श्लोक, 8 श्लोक का क्या महाराज ने कहा है उसकी व्याख्या होगी। कल प्रातः 7:45 से लेकर 8:15 बजे तक, 30 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक, सोमवार को। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 बांसुरिया 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 मेरा श्याम ब्रज में आया, बज उठे बांसुरिया। मेरा श्याम ब्रज में